रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन में रूस की अस्करी कार्रवाई मगरिब की पॉलिसियों का रद्द-ए-अमल है। पुतिन ने दूसरी आलमी जंग में नाजियों के खिलाफ रेड आर्मी की कामयाबी के 77 साल पूरे होने के मौके पर मुनक्किदा फौजी परेड से खिताब करते हुए नाजी जर्मनी के खिलाफ जंग का मुआजना रूस की यूक्रेन में अस्करी कार्रवाई से किया है। यह रिपोर्ट देखिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में मॉस्को की फौजी कार्रवाई को मगरिबी पॉलिसियों के जबरी रद्द-ए-अमल से ताबीर किया। पीर को नाजियों के खिलाफ दूसरी जंग अजीम की फतेह के मौके पर एक फौजी परेड से खिताब करते हुए पुतिन ने यूक्रेन में रूसी फौजी ऑपरेशन का तकाबुल दूसरी जंग अजीम में रेड आर्मी की नाजी फौजियों के खिलाफ लड़ाई से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन एक बरवक्त और जरूरी इक़दाम था, क्योंकि हमारी सरहदों के बिल्कुल करीब एक बिल्कुल नाकाबिले कबूल खतरा पैदा किया गया और इस खतरे को टालने के लिए हमें यूक्रेन पर हमला करना पड़ा। उन्होंने कहा कि रूस की अस्करी कार्रवाई मगरिब की पॉलिसियों का रद्द-ए-अमल है। Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Повторю, мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. इस मौके पर उन्होंने रूसी फौजियों के हौसले की तारीफ की और कहा कि वो अपने वतन के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। Обращаюсь сейчас к нашим вооруженным силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам. नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मगरिबी मुमालिक ने अपनी सलामती के लिए रूस के मुतालबात पूरे नहीं किए और नेटो की तौसीह से भी बाज नहीं आए, जिसकी वजह से रूस को यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन अंजाम देना पड़ा, क्योंकि रूस के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। वहीं अमेरिका और मगरिबी मुमालिक ने साफ कर दिया कि वो पुतिन की शर्तों के आगे नहीं झुकेंगे और यूक्रेन की फौजी मदद की जाती रहेगी। यही वजह है कि यूक्रेन जंग एक तवील मुद्दती जंग में तब्दील हो रही है, जहां एक जानिब यूक्रेन को हर तरह का नुकसान हो रहा है, वहीं रूस के फौजी भी मारे जा रहे हैं, रॉकेट को मार गिराया जा रहा है, रूसी हमलों को नाकाम बनाया जा रहा है। रूस को यूक्रेन की जानिब से सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है और रूसी पेशकदमी सुस्त रफ्तार हो गई है। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये जंग कब रुकेगी, मगर इस जंग ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने वो सब कुछ भुला दिया है जो दूसरी जंग अजीम के फातिहीन के लिए अहम था। उन्होंने दोबारा कभी नहीं के उसूल का हवाला देते हुए कहा कि दोबारा कभी नहीं का मतलब था कि जंग नहीं दोहराई जानी चाहिए। ताहम रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और आज इसका 11वां हफ्ता है। ज़ेलेंस्की ने अपने रात के खिताब में कहा कि मैं अपने तमाम मुहाफिजों का शुक्रगुजार हूं जो यूक्रेन को इस पुरानी बुराई की जदीद नस्ल से बचा रहे हैं। Росія забула все, що було дуже важливим для переможців у Другій світовій війні, але Україна і весь вільний світ нагадають. Так що потім вже ніхто не забуде, щоб знову набула своєї ваги дійсно важливі слова «ніколи знову», які повторюють по всьому вільному світу щороку в дні пам'яті жертв Другої світової війни. Я вдячний усім нашим захисникам і захисницям, які тримають оборону, рятують Україну від сучасних нащадків того старого зла. Вічна слава усім нашим героям. Вічна слава всім нашим бійцям. Вдячні усім друзям України і свободи.
Слава Україні! मारियोपोल में भी दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी के खिलाफ फतेह का जश्न मनाया गया। लोगों ने शहीदों की यादगार पर फूल पेश किए। 2014 के बाद पहली बार यादगार पर इटरनल फ्लेम रोशन किया गया। इन तकरीबात का एहतमाम मास्को की हिमायत याफ्ता डोनेट्स्क की बागी हुकूमत ने किया था। तो उधर पोलैंड में रूस के सफीर पर यूक्रेन जंग के मुखालिफ मुजाहिरीन ने उस वक्त सुर्ख पेन फेंक दिया जब वो वारसा के एक कब्रिस्तान में दूसरी जंग अजीम के दौरान शहीद हुए रेड आर्मी के फौजियों को खिराज अकीदत पेश करने जा रहे थे। सफीर फौजियों के कब्रिस्तान में यौम फतेह पर फूल चढ़ाने पहुंचे थे तो जो इत्तेहादियों के हाथों नाजी जर्मनी की शिकस्त की अलामत है। ताहम यूक्रेन जंग के खिलाफ एहतजाज करने वालों ने न सिर्फ उन पर सुर्ख रंग फेंका बल्कि इन्हें शहीद फौजियों की कब्रों पर फूल चढ़ाने से भी रोक दिया। मुजाहिरीन ने यूक्रेन के झंडे उठा रखे थे और इस पर फासिस्ट और कातिल के नारे लिखे हुए थे, जबकि कुछ सफेद चादरों में मलबूस थे जो खून से लथड़े हुए थे, जो रूस की जंग के यूक्रेनी मुतासरीन की अलामत थे। पुलिस जायवक्कू पर पहुंची ताकि सफीर और उनके वफ्द के दीगर अरकान को फरार होने में मदद मिल सके। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका से जुड़ी हुई। मैं आपको बता दें कि श्रीलंका से बड़ी खबर है। श्रीलंका में हालात बिगड़ गए हैं। तशद्दुद में 5 अफराद की मौत हो गई है। राजापक्षे के घर में आग लगाई गई है। भीड़ ने राजापक्षे के खानदानी घर को आग लगा दी है। तो श्रीलंका से इस वक्त अहम खबर आ रही है। मैं आपको बता दें कि श्रीलंका में हालात मजीद बिगड़ गए हैं। तशद्दुद में 5 अफराद की मौत की खबर आ रही है। राजापक्षे के घर में आग लगाई गई है। भीड़ ने राजापक्षे के खानदानी घर को आग लगा दी है। हम आपको बताते चलें कि श्रीलंका में पिछले कुछ दिनों से लगातार हालात काफी ज्यादा खराब हैं। अवाम सरकार को हटाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा जिस तरह से माशी हालात हैं और महंगाई को लेकर अवाम सड़कों पर उतरे हुए हैं। हालांकि आज ही श्रीलंका के वजीर आजम ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर लंका से आ रही है कि श्रीलंका में हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। हालिया तशद्दुद में आज जो तशद्दुद हुआ इसमें 5 अफराद की मौत हुई है। राजापक्षे के घर में भी आग लगाने से जुड़ी खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि भीड़ ने राजापक्षे के खानदानी घर को फूंक दिया है। आपको बताते चलें कि लगातार श्रीलंका में हालात खराब हैं। अवाम सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। अवाम सरकार के खिलाफ लगातार एहतजाज कर रही है। अवाम इस बात को लेकर भी तनकीद करती रही है कि सरकार में एक ही खानदान के लोग शामिल थे और इसके अलावा श्रीलंका में जो माशी हालात हैं, खासतौर से महंगाई को लेकर भी अवाम सरकार से नाला है, खफा है, जिसको लेकर पिछले कई महीनों से श्रीलंका में हालात खराब हैं। 2 दिन पहले ही श्रीलंका में इमरजेंसी का ऐलान किया गया था और आज यानी अब से कुछ देर पहले ही श्रीलंका के वजीर आजम ने अपने ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया था। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि श्रीलंका में हालात मजीद बिगड़ गए हैं। तशद्दुद में खबर आ रही कि 5 अफराद की मौत हुई है। राजापक्षे के घर में आग लगाई गई है और यह भी खबर है कि भीड़ ने राजापक्षे के खानदानी घर को घेर लिया है और उनके घर में आग लगा दी गई है। तो आपको बता दें कि इससे पहले श्रीलंकाई वज़ीर आज़म महिंदा राजापक्षे ने आज इस्तीफा दे दिया। राजापक्षे ने इस्तीफे का खत सदर को भी पेश किया। मुल्क भर में जारी एहतजाज और माशी बहरान के दरमियान आज राजापक्षे ने इस्तीफे का ऐलान कर ही दिया। हुकूमती हामियों की जानिब से मुल्क के सदर और वज़ीर आज़म के दफातर के बाहर डेरे डालने वाले मुजाहिरीन पर हमले के बाद हुक्काम ने पीर को दारुल हुकूमत कोलंबो में मुसल्लह दस्ते तैनात कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए।
श्रीलंका के वजीर आजम महिंदा राजपक्षे ने कई हफ्तों के एहतजाज के बाद इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका की मुआशी परेशानियों ने सियासी बहरान को जन्म दिया है। हुकूमत को वसी पैमाने पर मुजाहिरों और पार्लियामेंट में अदमे एतमाद की तहरीक का सामना है। हुकूमती हामियों की जानिब से मुल्क के सदर और वजीर आजम के दफातर के बाहर डेरे डाले जाने वाले मुजाहिरीन पर हमले के बाद हुक्काम ने पीर को दारुल हुकूमत कोलंबो में मुसल्लह दस्ते तैनात कर दिए। राजापक्षे के हामियों ने उनके दफ्तर के बाहर रैली निकाली थी। उन पर जोर दिया था कि वो मुजाहिरीन के इस्तीफे के मुतालबे को नजरअंदाज करें और उनसे ओहदे पर रहने की दरखास्त की, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। राजापक्षे ने जुमा को एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें आवामी इमरजेंसी का ऐलान किया गया था, जिसके तहत मुजाहिरीन को हिरासत में लेने, जायदाद जब्त करने और किसी भी जगह की तलाशी का इख्तियार दिया गया था। आवाम की जानिब से एहतजाजन मुल्क भर में दुकानें, दफातर, बैंक और स्कूल बंद रखे गए थे। ट्रेड यूनियनों ने खबरदार किया था कि अगर वजीर आजम मुस्ताफी नहीं हुए तो 11 मई से हड़ताल जारी रखेंगे। वाज़ेह रहे कि श्रीलंका दिवालिया होने के करीब है। श्रीलंका ने ऐलान किया था कि वो अपने गैर मुल्की कर्जों की अदायगी मुअत्तल कर रहा है। श्रीलंका का कुल गैर मुल्की कर्जा $51 अरब है। मुल्क के पास 2026 तक अदा किए जाने वाले $25 बिलियन में से इस साल गैर मुल्की कर्जों की अदायगी में $7 बिलियन बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन ने इसकाते हमल कानून के हक में मुजाहरे किए हैं। न्यूयॉर्क शहर में हालिया अरसे में यह सबसे बड़ा मुजाहरा था जिसमें हजारों अफराद शरीक हुए। एटलांटा, फिलाडेल्फिया, डेनवर और लॉस एंजलिस समेत दीगर शहरों में भी इसी तरह के मुजाहरे हुए। इन मुजाहरों का एहतमाम खवातीन की तंजीमों ने किया था। वाज़ेह कि यह मुजव्वज़ा कानून इसकाते हमल के हवाले से 1977 में बनाया गया था, जिसके मुताबिक मुल्क भर में इसकाते हमल को जायज करार दिया गया था। लेकिन हालिया दिनों एक अखबार ने सुप्रीम कोर्ट के राय को अफशा कर दिया था और कहा था कि अदालत उज़्मा 1977 के इसकाते हमल कानून को पलट सकती है और इसके नतीजे में निस्फ सदी से तमाम अमरीकी खवातीन को हासिल इसकाते हमल के हक का खात्मा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पॉलिटिको की तरफ से शाये करदा मसवदे के मतन को मुसद्दका करार दिया, जिसके बाद यह हंगामा शुरू हुआ। यह मुजाहरे ऐसे वक्त हो रहे हैं जब अमेरिका में चंद माह बाद कांग्रेस के वस्त मुद्दती इंतखाबात होने वाले हैं। सदर बाइडेन ने कानून को खत्म करने को कदामत पसंदी करार दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मसवदा कानून के अफशा की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। बीजिंग में कोरोना के पेश नजर गैर जरूरी अशिया की दुकानों को बंद रखने का हुक्म दिया गया है। पीर को बीजिंग के जिला चुआंग के सेंट्रल शॉपिंग एरिया में स्टोर्स बंद कर दिए गए। जुमे के रोज बीजिंग हुकाम की तरफ से ऐलान करदा इजाफी पाबंदियों में सुपरमार्केट, खाने पीने के अशिया और दीगर जरूरी समझे जाने वाले कारोबार को मुस्तकना करार दिया गया और गैर जरूरी दुकानों को बंद करने की हिदायत दी गई। चीन ने अपने जीरो कोविड पॉलिसी बरकरार रखा है और इस पर सख्ती से अमल कर रहा है। ताहम बीजिंग में शंघाई जैसे दूसरे शहरों की तरह बहुत सख्त पाबंदियां आयद नहीं की गई हैं, जहां लाखों अफराद को दुश्वारकुन लॉकडाउन में रखा गया था। तमाम मुश्किलात के बावजूद चीन के लोग हुकूमत के इकदाम की सताइश कर रहे हैं। 这个没办法，因为疫情，因为传染人呢，所以说还是为大家安全考虑吧。这个没办法，因为就是还是人的生命安全为第一吧。还好吧，就在家待着。现在不有很多网络直播可以健身嘛，然后也有自己的方式，然后在家躺着也可以看看书什么的，还好。最近这2天好像疫情比较严重吧，我就很少就出去了。就今天天不错，出来溜溜弯儿。我刚做完核酸。 虽然前几天有些抢购的这样，但是很快就补上了。就这些方面工作做得不错的，我觉得北京不会那样的。 चीन के शहर बीजिंग के बाद अब शंघाई में भी कोरोना की वजह से हुकाम ने पाबंदियां सख्त कर दी हैं। मुतअद्दिद अजला में जारी करदा नोटिस में रिहायशियों को घर पर रहने का हुक्म दिया गया है और गैर जरूरी अशिया की तरसील पर पाबंदी आयद कर दी गई है। शंघाई में पीर के रोज 24 घंटों के दौरान 4000 से करीब केस रिपोर्ट हुए और 11 अफराद की मौत हुई।
फ्रांसीसी सदर एमनुअल मैक्रो ने कहा कि यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत गैर यकीनी है। उन्होंने मैक्रो ने कहा कि हम सब बखूबी जानते हैं कि यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की इजाजत देने के अमल में कई साल लगेंगे या कई दहाइयां लग सकती हैं। हालांकि इसके बजाय मैक्रो ने एक यूरोपीय पॉलिटिकल कम्युनिटी के क़याम की तजवीज़ पेश की, जो कि इन ममालिक के लिए खुला होगा जो यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं हुए हैं। ये नई यूरोपीय पॉलिटिकल कम्युनिटी सियासी, सलामती, तवानाई, ट्रांसपोर्ट, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की नक्ल हरकत के ज़िम्न में ताउन हासिल कर सकते हैं। माइक्रो ने मजीद कहा कि नई तंजीम में शमूलियत को मुस्तकबिल में यूरोपीय यूनियन की रुकनियत से मुंसलिक नहीं समझा जाएगा। L'Union européenne, compte tenu de son niveau d'intégration et d'ambition, ne peut pas être à court terme le seul moyen de structurer le continent européen. La crise financière vécue il y a 10 ans, la pandémie, la guerre, nous ont montré... C'est notre obligation historique que d'y répondre aujourd'hui et de créer ce que je qualifierais aujourd'hui devant vous une communauté politique européenne. Cette organisation européenne nouvelle permettrait aux nations européennes démocratiques, adhérant à notre socle de valeurs, de trouver un nouvel espace de coopération politique, de sécurité, de coopération en matière énergétique, de transport, d'investissement, d'infrastructures, de circulation des personnes et en particulier de nos jeunesses. पूरी दुनिया यूक्रेन में तबाही का दर्द महसूस कर रही है। गुज़िश्ता रोज बोस्निया में हजारों अफराद सड़कों पर बैनर लिए एहतजाज में शामिल हुए। इन एहतजाजों में ज्यादातर वो लोग थे जो खुद बोस्नियाई जंग में खुद को अपनों को तबाह होते देखा है और ये जंग की हौलनाकियों को बेहतर समझते हैं। बोस्नियाई जंग के मुतासरीन के कई सौ खानदान सरायू में यूक्रेन की हिमायत में जमा हुए। एहतजाजियों ने सरायू में जंग में मारे गए बच्चों की याद पर गुलहाए अकीदत पेश किए। वहीं बोस्निया में हुकाम ने भी यूक्रेन में रूसी जारिहत की मजम्मत की। Je osudila rusku agresiju na Ukrajinu. Bosna i Hercegovina je podržala teritorijalni integritet Ukrajine i Bosna i Hercegovina se pridružila ili želi da se pridruži svim onim rezolucijama i deklaracijama koje je civilizirani svijet u osudi ruske agresije do sada izrekao. Mi majke smo preživjele genocid, znamo šta znači kada nam neko ubije sina, kada nam siluje kćerku, znamo šta je bol, šta je tuga, znamo šta znači preživljavati ove dane kao što preživljavaju majke u Ukrajini. Zato smo danas došli ovdje da dignemo svoj glas, da molimo sve majke svijeta da pomognu, da učine srca da mogu. Ovo sam nacrtala za njih da im pošaljem tamo, onoj maloj djeci. Jer mi pođemo od sebe, 30 godina smo, evo i mi, a ne znamo ni mi na čemu smo. रूस यूक्रेन जंग को करीब 2.5 महीने हो गए हैं। दर्द, तकलीफ और गम की एक तवील दास्तान लिए फनकार अपने हुनर के जरिए जंग की अक्कासी कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि इन पर क्या गुजर रही है और अब इनके पास क्या कुछ बचा है। जंग किसी मसले का हल नहीं, जंग सिर्फ तबाही लाती है। जीत हो या हार, अपने पीछे दर्द, तकलीफ और गम की दास्तान छोड़ जाती है। But right now, all of our ancestors' pains is just, it means so much more. Фотографія не передасть той настрій, котрий може передати художник. आर्टिस्ट, फनकार हमारे मुआशरे की वो दास्तान बयान कर देते हैं जो सदियों तक हमारी आने वाली नस्लों के लिए तरोताज़ा रहती हैं और दुनिया भी समझ पाती है कि ज़ीरोलैंड पर इंसानियत ने क्या कुछ झेला है।
I feel like creating beauty out of all of these horrors are very convincing to people. They bring the message out faster. Я хочу показати, що рядом з жахом є майбутнє, є життя. वेदीम ग्रीनचेन्को एक यूक्रेनी मुसव्विर हैं। कीव के मुजाफात में उनका एक आशियाना था, लेकिन रूसी बमबारों ने उसे तबाह कर दिया। ये जंग में हिस्सा नहीं ले सके, लेकिन जंग की होलनाकियों को इन्होंने देखा है और अपने इस गम को कैनवास पर खींच रहे हैं। यूक्रेन की तबाही को मुख्तलिफ रंगों में पिरो रहे हैं। इन्होंने अपनी पेंटिंग का नाम खौफ का मुस्तकबिल रखा है। वेदीम ग्रीनचेन्को का कहना है कि मैं अपने दिल की बात पेंटिंग के जरिए दुनिया के सामने ला रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि हमने क्या कुछ झेला और अब हमारे पास क्या बचा है। Ну, тому що художник як людина, вона сопереживає все, що твориться. І також художник має право на свої відчуття і навіть сльозу. आनिया निकुनेचना म्यूजिक की तालिबा हैं। इनके दोस्त यूक्रेन में रहते हैं और ये खुद यूक्रेन जाती आती रही हैं, लेकिन अब आनिया बचे खुचे दोस्तों से फोन पर बात करती हैं। जंग के खौफ के साए में सिसक रहे अपने दोस्तों की जिंदगी को देखकर तड़पती हैं, इसलिए पूरी दुनिया को बेदार करना चाहती हैं। ये जंग में शामिल तो नहीं हो सकती, लेकिन अपने दोस्तों की घबराहट और परेशानियों को अपने सुर से सजा सकती हैं। इनके दर्द को अपनी आवाज में बयान कर सकती हैं। Sometimes you have panic, sometimes you don't. Most of the time you just have to get yourself together. And we're not even there. We're thousands of miles away and we feel every single bomb landing. I don't even know, heartbreaking isn't even the word. I mean, I had rage. I was so upset, you know, what if that was me? All because I'm Ukrainian. Because we're at this point. That is what this federation is trying to do. It's trying to wipe us out. रूस और यूक्रेन के बीच जंग को करीब 2.5 महीने हो गए। सैकड़ों अफराद की जान का ज़या हुआ। गांव के गांव, शहर के शहर, अस्पताल, स्कूल सब तबाह हो गए, लेकिन अभी तक जालिम जाबिर हुक्मरानों का मन नहीं भरा। यूक्रेन, फलस्तीन जैसे मुल्क अब भी दुनिया की सुपर पावर ममालिक की जानिब मदद के ख्वाहा हैं, लेकिन सवाल ये है कि मदद कौन करे। उन्हें पता है दुश्मन के हर ठिकाने का। शरीके जुर्म न होते तो मुखबिरी करते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।